नमस्कार दोस्तों, मैं श्री हर्षा क्रेजी मनी विच श्री से। आज 29 जनवरी है और चलिए देखते हैं कि कल क्या हुआ था, आज क्या हो सकता है स्टॉक मार्केट में और आपको क्या करना है, सब डिटेल में समझते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को हिट करिए ताकि आपको सारा लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि क्या हुआ था कल। कल मैंने आपको बताया था कि ऑप्शन एक्सपायरी है, हम 100 पॉइंट के रेंज में रह सकते हैं। मेरे हिसाब से 13,900 से 14,000 या 14,000 से 14,100 ये रेंज में रहना था। बट मार्केट शुरुआत ही नेगेटिव डायरेक्शन में किया था और वो 13,800 से 900 ये रेंज में रहा। तो बट ओवरऑल एक्चुअली मार्केट एक बहुत अहम सपोर्ट पर है और यहाँ पर बाइंग आने का संभावना ही ज़्यादा है, मैंने आपको बताया भी था। तो आप देख सकते हो कि उसके बाद यूएस यूरोप सबका एक्चुअली मार्केट ऊपर में बंद हुआ है। लगभग 1 से 2% ऊपर एक्चुअली सारा इंडिसेस बंद हुआ है। तो हम एक्चुअली एक गैप अप ओपनिंग के साथ शुरुआत कर सकते हैं। जैसे कि फ्यूचर दिखा रहा है, हम शायद 13,950 के ऊपर एक्चुअली शुरुआत कर सकते हैं। तो अगर हम एक गैप अप से ओपनिंग से स्टार्ट करेंगे और इसको होल्ड कर पाएंगे तो हम 14,000 से ऊपर जा सकते हैं। अगर 14,000 को होल्ड कर पाता है तो अगला रेजिस्टेंस जो भी है 14,300 के ऊपर आएगा। 300 500 इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा। अगर ये होल्ड कर पाता है तो हम शायद हमारा पुराना जो हाई है वहाँ पर भी जा सकते हैं। और क्योंकि मंडे बजट है तो अहम होगा कि मार्केट अच्छा खासी तेज़ी दे सकता है और वोलेटिलिटी बढ़ सकता है। उसके बाद एक्चुअली मार्केट करेक्शन भी आ सकता है, क्योंकि देखिए ओवरऑल अगर वीकली चार्ट्स को देखेंगे तो वीकली चार्ट्स में एक हायर लेवल्स पर सेलिंग दिख रहा है, वीकनेस दिख रहा है। पर एक्चुअली लोअर लेवल्स पर एक्चुअली अच्छा खासा तेज़ी भी दिख रहा है। और अभी जो भी मंदी आई है उसका रिवर्सल सिग्नल आया हुआ है और आज अगर हम तेज़ी में बंद करेंगे तो उसका कंफर्मेशन होता है। और जब तक एक्चुअली मार्केट ऊपर जाएगा तो ऊपर जाने का संभावना है। बट वहाँ पर रिवर्सल आ भी सकता है, क्योंकि वीकली चार्ट्स एक्चुअली कुछ और दिखा रहे हैं और डेली चार्ट्स कुछ और दिखा रहे हैं। तो वीकली चार्ट के हिसाब से अभी तो एक्चुअली बाय ऑन डिप्स रहेगा और सॉरी डेली चार्ट के हिसाब से बाय ऑन डिप्स रहेगा। और वीकली चार्ट के हिसाब से अगर देखेंगे तो हायर लेवल से में एक्चुअली एक बिकवाली का प्रेशर आ सकता है। तो अभी तो एक्चुअली आप बाई कर सकते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से हम यहाँ से फिर से ऑल टाइम हाई की तरफ जाने का पूरा संभावना है। अभी मौका भी है और इसमें हम जाने का उम्मीद भी कर सकते हैं। अगर हम वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर एक सेलिंग पर प्रेशर भी आ सकता है। तो वहाँ पर आपको सावधानी रहना पड़ेगा, वो आपको देखना पड़ेगा। तो ओवरऑल माहौल जो है अभी अभी तो बाय ऑन डिप्स है मार्केट के लिए और आपको उसके हिसाब से ही चलना पड़ेगा। और अगर बैंक निफ्टी का बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में जब तक 30,000 का रेंज हम होल्ड कर रहे हैं, अच्छा खासा बाउंस आ सकता है। 13,700 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। उसको एक्चुअली अगर होल्ड करके उसके पार निकल जाते हैं तो 31,000 31,700 500 700 यहाँ पर जा सकते हैं। और अगर वो होल्ड कर पाता है तो हम ऑल टाइम हाई के पास भी जा सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल अच्छा खासी तेज़ी हमको बहुत सारे स्टॉक्स में दिख रहा है, क्योंकि अभी मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स एक्चुअली एक अहम सपोर्ट पर है। हम एक्चुअली ऊपर के लेवल से देखेंगे तो लगभग 7-8% हमने अच्छा खासा करेक्शन दिया है। और यहाँ से क्योंकि हम एक बुल मार्केट में है तो हम बुल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं फिर से मार्केट को ऊपर ले जाए। और जहाँ तक एक्चुअली वो ले जाएंगे मार्केट ऊपर जाने का संभावना बन जाती है। एक अहम बात एक और है कि अभी डीआईएस खरीदना स्टार्ट कर लिया है।
इसका मतलब ये है कि रिडम्पशन का जो भी रिक्वेस्ट आता था इंडियन मार्केट में वो एक्चुअली लगभग बंद हो गया है, और यहाँ से शायद रिटेल इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड के तरफ से आना स्टार्ट हुए हैं। तो ये एक्चुअली एक अच्छा माहौल है ओवरऑल। बट अभी तो एक्चुअली ऊपर के लेवल जा सकता है, बट हायर लेवल्स पर बिकवाली का प्रेशर आ सकता है, तो आपको थोड़ा सावधानी बरतना पड़ेगा। तो दोस्तों, अभी एक गैप अप ओपनिंग से शुरुआत होगा। जब तक एक्चुअली ये गैप होल्ड करके निकल जा सकता है और 13-14 हज़ार को होल्ड कर पाते हैं, पार करके वहाँ पर होल्ड कर पाता है, वहाँ पर अच्छा खासा तेज़ी और आ सकता है। तो अगर हम कमोडिटीज़ का देखेंगे, गोल्ड सिल्वर के हम सपोर्ट पर है, और एक्चुअली वहाँ पर होल्ड करना उसको मुश्किल हो रहा है। अगर होल्ड कर पाता है तो यहाँ से ऊपर जा सकता है, अगर नहीं हो सकता है तो यहाँ से नीचे आने का संभावना बढ़ जाता है। क्रूड ऑयल एक्चुअली उसमें भी वही चैलेंज है। ये एक अहम लेवल पर है। यहाँ पर थोड़ा बहुत पॉजिटिव मोमेंटम हो सकता है क्योंकि स्टॉक मार्केट पॉजिटिव है, बट यहाँ पर कभी भी बिकवाली का प्रेशर आ सकता है। तो हायर लेवल्स पर यहाँ पर भी वही चैलेंज है। और क्रिप्टो करेंसी के बात करेंगे तो मैं आपको बता रहा था 28,000 लोअर लेवल, 34,000 हायर लेवल पर। सो हम एक्चुअली लगभग वहीं पर आए हैं, तो यहाँ पर बिकवाली आने का संभावना ज़्यादा बन जाती है। तो आपको वो लेवल के हिसाब से आपको देखकर ट्रेडिंग करना पड़ेगा। ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो फिलहाल तो स्टॉक मार्केट में बाय ऑन डिप्स है। जो भी अच्छा खासा स्टॉक है जो अभी थोड़ा बहुत मंदी में था, बहुत स्टॉक्स एक्चुअली एक सपोर्ट लेवल पर है। मेरा टॉप पिक्स रहेगा टाटा मोटर्स, अपोलो टायर्स, अशोक लेलैंड, क्योंकि ऑटो सेक्टर में कुछ ना कुछ तो बजट में आ रहा है, तो ये एक्चुअली अच्छा खासा तेज़ी दे सकता है। रिलायंस अच्छा लेवल पर है, यहाँ पर भी थोड़ा बहुत तेज़ी आ सकता है, और सिप्ला में भी तेज़ी आ सकता है। ये सब एक्चुअली स्टॉक्स हमारा रडार में रहेगा और हम इसमें ख़रीदारी करना पसंद करते हैं। दोस्तों, अगर ये जो भी जानकारी दे रहा हूँ आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को हिट करिए ताकि आपको सारा लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो क्रेजी मनी विच टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर भी जुड़ जाइए। अगर आप नए हो स्टॉक मार्केट के लिए और आपको और जानकारी चाहिए तो मेरा प्लेलिस्ट देख लीजिए, वहाँ पर फ्री स्टॉक मार्केट का ट्रेनिंग है और फ्यूचर एंड ऑप्शन का भी ट्रेनिंग है। वहाँ पर आपको बहुत सारा जानकारी मिल जाएगा। और अगर आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है दोस्तों, वहाँ पर एक प्रो ट्रेडिंग सिस्टम करके एक प्रोग्राम है, वहाँ पर जुड़ जाइए। आपको अच्छा खासा वहाँ पर एक मौका मिलेगा जहाँ पर आप ट्रेडिंग कर सकते हो। और प्रोफेशनल ट्रेडिंग कैसे बनना है वो उसका पहला दिन का प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन पर लिंक होगा, वहाँ पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। ये सिर्फ 499 रुपये का प्रोग्राम है और उसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभदायक हो, लाभदायक हो।